हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गति के दूसरे समीकरण का निगमन। गति के मुख्य 3 समीकरण होते हैं। पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर और तीसरा v स्क्वेयर बराबर u स्क्वेयर प्लस 2as, जिसमें हम आज दूसरे समीकरण को सिद्ध करेंगे। आपको एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है, गति का दूसरा समीकरण सिद्ध कीजिए, या फिर लिखा आ सकता है गति के दूसरे समीकरण का निगमन कीजिए। इसके अलावा इसे स्थिति तथा समय संबंध भी कहते हैं। इसमें गतिमान वस्तु की बात की गई है, तो जिसको हम इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। माना किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v तथा t समय के पश्चात चली गई दूरी s है। तो इसमें हमने क्या समझना है कि प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित किया जाता है, ये आपने याद रखना है। अंतिम वेग को v से, विस्थापन को s से प्रदर्शित किया जाता है, त्वरण को a से और समय को t से। जिसकी स्टार्टिंग होगी वो होगी औसत वेग से। इसका फॉर्मूला होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, जिसे हम लिख सकते हैं u प्लस v बटे 2 अपॉन 2 लिख दिया। और दूरी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, औसत वेग गुने समय। तो सिंपल, अगर आपको इतना क्लियर है तो सम बहुत आसानी से स्टार्ट हो जाता है। दूरी का फार्मूला है औसत वेग गुने समय। दूरी को हम ऐसे लिखते हैं, औसत वेग का फॉर्मूला ये है, जिसे हम यहाँ लिख लेंगे, और गुने समय। समय को किससे लिखा जाता है? t से। गति के प्रथम समीकरण से हम यहाँ पर v की वैल्यू फिल करेंगे, जो कि है v बराबर u प्लस ए टी। अगर ये v की वैल्यू हम इस जगह पर फिल करते हैं जहाँ पर v है, इसको इरेज कर यहाँ पर ये वैल्यू फिल करेंगे, तो हमारी इक्वेशन कैसे बन जाएगी? s बराबर u का तो u रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं फिल कर रहे। कहाँ पर वैल्यू फिल हो रही? v की। कौन सी वैल्यू है? u प्लस ए टी। तो यहाँ पर अगर हम u प्लस ए टी लिखते हैं, अपॉन में है इसके 2 और गुना में साथ चल रहा है t। अब u और u 2u हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा s बराबर 2u प्लस ए टी, और इसके बटे आ गया 2 मल्टीप्लाई t। अब ये t दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये एक तरह से बाहर ब्रैकेट में अलग से है ये टॉपिक, और ये t जो अगर इनसे मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2ut और ए टी स्क्वायर। जब ये t इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा 2ut प्लस, अब ये t इससे मल्टीप्लाई होगा ए टी से, ए टी स्क्वायर, और इसके अपॉन में क्या है? 2। और अब इस 2 को सेपरेटली हम डिवाइड करेंगे। s इक्वल तो चल ही रहा है हमारे पास, जिससे कि आ जाता है ये 2 जो है इन दोनों का कॉमन है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2ut अपॉन 2, और ये 2 को उधर भी अलग से लिख सकते हैं ए टी स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचता है यहाँ पर? s इक्वल यू टी, प्लस का प्लस उतारेंगे, ये अपॉन में 2 है, यानी कि इसको 1/2 लिख सकते हैं, और ए टी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारी ये जो सेकंड दूसरी समीकरण है गति की, वह सिद्ध हो गई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और गति के तीसरे समीकरण का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर यहाँ पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।